नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जैन, टीटीएस एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको एक खास मुलाकात में मिलवाना चाहूँगा मिस्टर आलोक गुप्ता जी से। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम आपको पलकों में उठाकर जो है ले जाएँगे, पलकों पे बैठा के रखेंगे। तो इस तरीके की कंपनी है मिस्टर आलोक गुप्ता जी की सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है? सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चारों धाम की यात्रा कराती है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चार धाम की यात्रा कम से कम भी 15 दिन से ज्यादा हम लोगों को लगते हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए। और अगर हम किसी को बताएं, जैसे हम लोग अगर जॉब पर्सन हैं, अगर मैं अपने बॉस को बताऊंगा सर मैं चार धाम की यात्रा पे जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को छुट्टी पे झिकझिक होगी, क्योंकि छुट्टी कोई भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं देना चाहता। और जब मैंने सोना एविएशन कंपनी के बारे में सुना था तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूं, फोन करके पूछा जाए सर से कि कितना दिन का समय लगता है, क्या लगता है। और सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया कि सर ने बोला नहीं यार 4 से 5 दिन में आप चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जो है 4 से 5 दिन में चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो मैं मुलाकात कराना चाहूंगा मिस्टर आलोक गुप्ता जी से। नमस्कार जी, मैं आलोक कुमार गुप्ता, फाउंडर ऑफ सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे तनुज जी ने बताया कि चार धाम की यात्रा अगर हम प्लान करते हैं और उसको बाई रोड प्लान करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क यू कैन से, बिकॉज इसमें क्या है कि टोटल जो है हमें 9 नाइट्स और 10 डेज़ का टाइम लगता है बाई रोड में। और ये यात्रा जो है हरिद्वार से इनिशिएट होती है। तो आज की डेट में इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का, उसके अंदर जो है 10-12 दिन 15 दिन निकालना और 10-15 दिन की छुट्टी लेना ये बहुत अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। एक सैलरी क्लास आदमी है तो अगर 15 डेज की छुट्टी ले लेगा तो सैलरी कट का भी इशू रहता है। तो हमने क्या है ये बाय हेलीकॉप्टर ये पैकेज जो है किया। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है ये पूरा यात्रा, जो चार धाम का यात्रा जो उत्तराखंड में जो है 4 होली प्लेसेस हैं, होली टेम्पल्स हैं, जिनमें जो है यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी हैं। इनकी यात्रा जो है 4 दिन में हम कर लेते हैं बाय हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर क्या है कि देहरादून से जो है हम ऑपरेट करते हैं और हर एक फ्लाइट जो है 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स की होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले दिन तो हम यमुनोत्री जी जाते हैं और यमुनोत्री जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वो सारे दर्शन वीआईपी दर्शन हैं और सारे वीआईपी पासेज होते हैं हमारे कंपनी के द्वारा कराए जाते हैं। यस यस, सब पूरा जो है इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। और आपको जो है नॉर्मल क्यू में नहीं खड़े होना, और आपका जो है वीआईपी पासेस हैं तो स्पेशल गेट एंट्री है। और दैट इज़ मतलब लीगल, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अदर वे जाके खाते हैं। मंदिर ट्रस्ट को हम जो है हम पर्ची लेते हैं मंदिर ट्रस्ट की, जो भी उनका जो है उन्होंने डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे क्या है कि पहले दिन हम यमुनोत्री करते हैं, फिर जो है क्लाइंट को हम स्टे कराते हैं। खरसाली करके एक जगह है और हमारा हेलीपैड भी खरसाली के अंदर है। तो ऐसे फिर फर्स्ट डे वो करते हैं, सेकेंड डे हम गंगोत्री जी करते हैं, थर्ड डे फिर हम केदारनाथ जी करते हैं, फोर्थ डे हम बद्रीनाथ जी करते हैं और फिफ्थ डे जो है हम देहरादून अराइव होते हैं। तो फिफ्थ डे जो है देहरादून जो अराइव होते हैं हम 10-10:30 अराउंड लैंडिंग है हमारी। तो ईजिली जो है हमारा जो डिवोटीज़ हैं कहीं इंडिया के किसी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून के अंदर जो है एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और वहाँ से हर जगह की फ़्लाइट इनिशिएट होती है। तो आप फिफ्थ डे जो है आप अपने घर पहुँच सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। और चार धाम तो अपने क्या है हिंदू फैमिलीज़ में जो है, हिंदू धर्म में जो है बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक आदमी करना चाहता है। तो कोशिश है अपनी कि जो है हर एक आदमियों को जो है हम कराएं, हर एक डिवोटीज़ को जो है ये मौका मिले और वो दर्शन करें। ये बिल्कुल अच्छी बात है और हकीकत है कि हिंदू जो धर्म होता है
उसमें 4 धाम की यात्रा करना बहुत ही सफल माना जाता है कि जीवन एकदम सफल हो जाता है 4 धाम की यात्रा करना। और जैसे कि बताया कि आपको सब कुछ पूरे पैकेज में मिलेगा, मतलब आपका रहने से लेके, खाने से लेके, जाने से लेके, आने से लेके सब कुछ कंपनी जो है प्रोवाइड करा रही है। और इससे बढ़िया क्या होगा, आप जो है कि अगर कोई फैमिली निकलती भी है सड़क पर और गाड़ी से भी चलती है तो इससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर देते हैं। जो जाने जाने में जो चाय नाश्ता वगैरह करते हैं हम लोग, उसमें ही हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और बहुत टाइम लगता है करीबन। और अभी तो जैसे कि पिछले सीजन में अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई गाड़ी का टायर फट जाता है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और सड़क पे जो ज़्यादातर जो देखने को मिलता है ना, सड़क पे ही दुर्घटना देखने को मिलती है कि बहुत सारी दुर्घटना होती है। और जाम इतना मिलता है ना, बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, क्योंकि यात्री क्या पूरे भारत, और मैं तो बात करता हूँ केदारनाथ को, तो पूरे मतलब वर्ल्ड से ही यात्री आते हैं शायद। नहीं, इसमें क्या है कि डोमेस्टिक तो इंडिया के डिफरेंट रीजन से ट्रैवल करते हैं लोग। अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो एनआरआईज हैं, जिन्होंने जो यूएस में है, कनाडा में है, तो उनकी भी एक इच्छा होती है कि पूरे जीवन में एक बार जो है 4 धाम की यात्रा तो करें। तो वो भी रहते हैं, वो श्रद्धालु भी रहते हैं, आते हैं अपना टाइम, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वो यात्रा करते हैं लोग। हमारे जो भारतीय भाई जो विदेश में रह रहे हैं और जो अपने कल्चर तो उनको पता है कि कल्चर है, पर उनको ये चीज़ नहीं पता कि अगर मैं भारत में यात्रा करने के लिए जाऊंगा तो मुझे किससे मिलना होगा, क्या मिलना होगा। तो सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड उनके लिए बहुत बढ़िया है कि वो वहाँ से विदेश से बैठकर अपनी सारी चीज़ें बुक करा सकते हैं। और जैसे होटल्स वगैरह भी, तो मतलब बहुत वीआईपी होटल्स होते हैं, वीआईपी खाना होता है और वीआईपी तरीके से आपको मंदिर के भगवान के दर्शन होते हैं। तो बहुत कुछ, सब कुछ वीआईपी तरीके से जो है सोना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। और चलिए, ये तो बात हो गई केदारनाथ जी की। और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे रिसोर्ट मैंने देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही प्यारा प्लेस है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल मतलब प्यारा है एकदम। हवाएं, नदियाँ, सब कुछ बहुत प्यारी है। चारों तरफ की जो लोकेशन है ना, लगता है कि हाँ यार, एक हम लोग की बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं। तो जैसे कि आलोक जी, अगर कोई बंदा ट्रिप करना चाहता है, जैसे कॉलेज के बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनके एग्जाम खत्म हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि यार मैं कुछ अच्छी जगह जाऊं, तो यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए जहाँ बच्चे जो है पूरी अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं? देखिए क्या है, जो केदार वैली है और केदारनाथ जी से जो एडजेसेंट एरिया है, वो जस्ट लाइक अ हेवन है। उसको आप जो है प्लेन एरिया से या मेट्रो सिटीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेट्रो सिटीज में आज की डेट में बहुत पोल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर एक चीज़ प्योर है और पोल्यूशन नहीं है, सारी चीज़ें नेचुरल है। तो इधर का प्लान कर सकते हैं। और हमने जो है इसके लिए एक रिसोर्ट जो है बनाया है। वो रिसोर्ट जो है बेसिकली उसका जो लोकेशन है डेट इज़ सिरसी है। उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम बडासू है। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लोकेशन को। अगर आप जो है इंडिया किसी पार्ट से आप ट्रैवल करते हैं, तो ये जो है हमारे रिसोर्ट का रास्ता है वो हरिद्वार से ही निकलता है। आपको हरिद्वार से ऋषिकेश आना होता है, ऋषिकेश से फिर फर्दर जो है श्रीनगर है, श्रीनगर से फिर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से फर्दर गुप्तकाशी आता है और गुप्तकाशी के आगे फाटा है। और जो हमारा रिसोर्ट है वो फाटा से अराउंड 5 किलोमीटर अहेड है टूवर्ड्स केदारनाथ जी टेम्पल। तो अगर केदारनाथ जी टेम्पल की बात करें तो हमारे रिसोर्ट से जो केदारनाथ जी का प्रवेश द्वार है, जिसको सोनप्रयाग बोलते हैं, वो यहाँ से 13 किलोमीटर कुछ है। और वहाँ से क्या है कि फिर कुछ गौरीकुंड है, वहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। बट अगर कोई डिवोटी ट्रैक करके जाना चाहता है तो दे कैन। और उसके बाद से आगे गौरीकुंड से प्योर ट्रैकिंग का रूट है और कुछ अराउंड 15 to 16 किलोमीटर है जो टेम्पल का है। और वहाँ से श्रद्धालु जो है ट्रैक करके भी जाते हैं, कुछ पौनी में जाते हैं, कुछ पार्की में जाते हैं। तो इस तरीके का है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ से केदारनाथ जी के शटल हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेट होते हैं। ये इस रिसोर्ट पे ही है जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं। अभी हम रिसोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो हेलीपैड दिखेगा आपको। बट उस हेलीपैड का टिकट यहाँ पे नहीं मिलता, वो सब पूरा GMBN के थ्रू जो है वो सारा शो रन होता है।
तो आपको अगर प्लान करना है तो आप अर्ली प्लान कर सकते हैं और टिकट जो है GMVN के साइट से ले सकते हैं और लेके केदारनाथ जी के जो है दर्शन को जा सकते हैं। ये तो केदारनाथ जी की बात है। जो केदारनाथ जी का सीजन होता है वो अराउंड मई से शुरू होके और दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज के दिन जो है कपाट बाबा के क्लोज होते हैं। तो ये तो सीजन का टाइम हुआ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सीजन, ऑफ सीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप आ सकते हैं यहाँ पे 2-4 दिन 5 दिन जो है रुक सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जगह है और बिल्कुल जो है इन्वायरमेंट प्योर है और मंदाकिनी नदी जो है सामने बहती है। आप मंदाकिनी नदी की कल कल की आवाज़ जो है सुन सकते हैं बैठ के, बहुत शांति होती है। और पक्षियों की बात करें तो हम शहरों में देखते हैं कि हम पिंजरे के अंदर जो है रंग बिरंगी जो है चिड़िया लेके आते हैं, तो ये चिड़िया तो ऐसे ही हमारे रिसोर्ट के सामने पेड़ों पे बैठी हुई दिखेंगी। तो जो बर्ड्स लवर हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं, उनको अलग अलग तरीके के पक्षी देखने को मिलेंगे। और अगर मंदिर की बात करें, केदार बाबा की बात करें, तो केदार बाबा जो है 6 महीने जो है अपना पर्वतों पे उनके दर्शन होते हैं। और 6 महीने के बाद जो है जो सीजन जो भाई दूज के बाद का होता है, वहाँ से ऊखी मठ में दर्शन कर सकते हैं। वो अपना नवंबर से लगा के अप्रैल तक, मई तक वो वहाँ दर्शन कर सकते हैं। फिर और भी सारी चीज़ें जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग पॉइंट बोला जाता है, बहुत चर्चित प्लेस है त्रिजुगी नारायण जी। वहाँ कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती जी की का विवाह वहाँ संपन्न हुआ था और भगवान नारायण की उपस्थिति में। तो बहुत अपने में एक बहुत बड़ी मान्यता है, उस प्लेस में लोग आते हैं। अब जैसे आपको आपके घर में कोई शादी है और उस शादी को बहुत स्पेशल और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं आप, तो आप त्रिजुगी नारायण चुन सकते हैं। त्रिजुगी नारायण में अब वो हम पूरा वेडिंग जो है प्लान करके वो भी देते हैं। आप अपने जो है रिक्वायरमेंट अगर आपकी है कुछ, आप बताते हैं कि भाई इतने लोग हैं हमारे, ऐसा है, ये चीज़ चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो वो भी है, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर सेगमेंट, तो वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। बट हेलीकॉप्टर वाला बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो लोग इंडस्ट्रीज लोग यूज करते हैं। अभी पीछे आप लोगों ने सुना होगा मुकेश अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी जो है या फेरे यहाँ पे लिए थे, तो वो त्रिजुगी नारायण जी ही हैं, वहाँ पे ही उन्होंने किया था। त्रिजुगी नारायण के अलावा और भी बात करें तो काली मठ है, काली माता का मंदिर है। वहाँ पे काली माँ ने जो है रक्त बीज नाम दैत्य का जो है संहार किया था और उस कुंड में उनका धड़ जो है विलुप्त हो गया था, तो वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और भी है, जैसे आप जो है कुछ झरने का मजा लेना चाहते हैं या कुछ इस तरीके हैं, तो ऐसे भी पॉइंट्स हैं, नेचुरल पॉइंट्स हैं, वो कुछ किसी ने बनाया नहीं है और बहुत सेफ है। पहाड़ पे चलना चाहते हैं, बहुत सेफ है। थोड़ा ट्रैकिंग कर लिया, वहाँ चले गए, वहाँ थोड़ा स्नान कर लिया, थोड़ा पानी में खेल लिया बच्चों के साथ। और उसके बाद से भी अगर बात करें तो कुछ ताल हैं यहाँ पे, जामू करके एक प्लेस है। तो कंप्लीट पैकेज है सर, 5 to 10 days यू कैन इजीली स्पेंड हियर। और उसके बाद से जो एक रिफ्रेशमेंट आपके अंदर आएगी वो अलग होगी। तो समझ लीजिए कि आपका एक बैटरी है अंदर, वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए चार्ज हो गई। तो प्लान कीजिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और सीजन में जो सड़कों की मैंने बात की थी, वो सीजन में ही ब्लॉक होती है, जाम लगता है। अगर आप सीजन के बाद आते हैं ना तो आपको सड़क ऐसी मिलेगी बिल्कुल मिलाई मक्खन की तरह। जैसे हम लोग चल के आए थे दिल्ली से इंटरव्यू लेने के लिए आलोक जी का, तो मुझे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं लगी। मुझे एक गाड़ी भी बिल्कुल आगे नहीं लगी कि यार जाम लग रहा है या मुझे जो है थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल मक्खन मिलाई की तरह सीधा आ गया। तो मुझे रोड बहुत अच्छी बन गई हैं। और अगर आप बर्थडे प्लान कर रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी प्लान कर रहे हैं, या कोई भी आपके घर में कुछ ऐसी जो है खुशहाली वाली चीज़ हुई है तो आप उसको प्लान कर रहे हैं, तो आप पूरी फैमिली के साथ, यार दोस्तों के साथ इस प्लेस पर आ सकते हैं। और आपको लग्जरी रूम्स वगैरह मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे कि काली मठ की बात की, मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूंगा, वहाँ भी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। जैसे कि महादेव की जहाँ शादी हुई थी वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। वो सारी चीज़ें हेलीपैड पे भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो अरुण जी, एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसके अंदर। तुंगनाथ में बताना भूल गया था, क्या है ये केदारनाथ जी का ना पंच केदार का जो है ये जगह है। और पंच केदार में केदारनाथ जी आते हैं, तुंगनाथ हो गया। तो तुंगनाथ जी का जो है ट्रैकिंग है 4 किलोमीटर का, वो बहुत अच्छा है, अपने में वो कर सकते हैं। तो तुंगनाथ भी एक ऑप्शन है।
चलिए सर, फिर एक बार रिसोर्ट देखा जाए। अभी हम लोग अपने जो है पब्लिक है उनको भी रिसोर्ट दिखा दें, अपने कस्टमर्स को। हाँ, यहाँ से बहुत मतलब ऐसा लगता है सर कि बालकनी बहुत अच्छा फील होगा। बालकनी से पूरा मन खुश हो गया। बहुत लेटेस्ट प्रॉपर्टी है, तो सारी चीजें जो है न्यू है इसके अंदर। एक लॉन सा एरिया है, इसमें जो हमारे गेस्ट होते हैं जिनको केदारनाथ जी बाय हेलीकॉप्टर जाना होता है, कुछ वेट करना है तो वो इधर वेट करते हैं। ये अपना क्या है, ये हेलीपैड है, बिल्कुल एडजेसेंट है जी। 30 मीटर्स का जो है डिस्टेंस है, बिल्कुल रिसोर्ट के मतलब बिल्कुल करीब है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ से जो है हेली सेवा जो है ऑपरेट होती है। यहाँ से केदारनाथ जी टेम्पल पे हेलीकॉप्टर जाता है और आता है। मंदिर पे एक और हेलीपैड है, तो उधर लैंडिंग है, इधर एक लैंडिंग है। यहाँ और कुछ टोटल जो फ्लाइट है वो 5 to 6 मिनट की फ्लाइट है। यहाँ से हम लोग यहाँ से टेम्पल पर केदारनाथ जी पर हम लोग और पहुँच। केदारनाथ जी से वापस जो है आप फिर अगेन वही 4 to 5 मिनट्स की फ्लाइट है। तो यू कैन से 10 मिनट्स के अंदर जो है आप अप एंड डाउन कर लेते हैं। बट टिकट्स का क्या है, टिकट्स जो है आपको जो है GMVN की साइट से ही जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वैष्णो देवी में आपने लोगों ने सुना होगा कि मंदिर सरीन बोर्ड है और उनकी वेबसाइट से टिकटिंग होती है, वैसे GMVN की वेबसाइट से टिकटिंग होती है। तो आप जो है टिकट लेके ये प्रोमाइसेस हमारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आलोक स्टे जी- कीजिए आप रिसोर्ट में, और जब भी आपका जो है नंबर आए आप फ्लाई कीजिए यहाँ से। तो आलोक जी, कुल मिला के मतलब कि आप अपने यात्रियों को बिल्कुल पलकों पे बैठा कर यात्रा कराते हैं कि उनको कुल भी कष्ट ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। सर डिवोटीज हैं, भक्तों की जो है इज्जत करना और उनकी सेवा करना जो है वो तो हमारा धर्म है, आप कह सकते हैं, वो करना भी चाहिए। वाह, वाह। और उन्हीं भक्तों की वजह से हम यहाँ पे हैं जो बैठे हुए हैं, नहीं तो फिर हमारा क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो लोकेशन और मतलब पूरा लोकेशन देख के, रिजॉर्ट देख के बिल्कुल मन खुश हो गया। और मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर आप स्पेशल जो मैंने बताया था कि आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कोई भी जो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली को ज़रूर लेकर आए, क्योंकि बिल्कुल शांति है एकदम। हाँ, बिल्कुल शांत है जी। ऑफ सीजन में ये तो बहुत अच्छा है, कुछ शोर नहीं होता, शांति होता है, मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग जो एक इंसान के जीवन में खुशी देता है और शांति प्रदान करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। यहाँ पर आपकी किचन से लेकर सारी सुविधाएं हैं, तो आपको जो भी चीज़ है पर आपको एक दिन पहले बतानी होगी कि सर एक दिन पहले क्या, कम से कम सर कितने दिन पहले जो है इसकी बुकिंग करनी होती है? आप जो है हमारी साइट से तो MyTripBooking.com, Vivo, MMT, इन सब साइटों से इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। और सर्विस का कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा स्टाफ जो है मतलब पूरे जो है 12 मंथ्स जो है यहाँ अवेलेबल रहता है। और एक चीज़ और है सर, मैं बताना चाहूँ आपको कि अब सपोज इंडिया के अलग अलग रीजन से लोग ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या है, खान पान भी उनका अलग होता है, पहाड़ों का अलग है, आप चेन्नई साउथ में चले जाइए अलग है। तो यहाँ पे एक हमने जो है गेस्ट के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो खुद इंस्ट्रक्शन दे सकता है हमारे शेफ को, और अपनी जो है जो वो खाना चाहता है वो मतलब बना सकता है वहाँ। अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार कोई खाना बने तो आप बना भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे रिसोर्ट ढूंढने के लिए। आपको जैसे आलोक जी ने बताया था कि MyTrip, GoVivo और हर साइट से जो भी Booking.com वगैरह जो भी साइट से आप बुक करना चाहते हैं वहाँ से बुक कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के एंड में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर हमारी वेबसाइट भी दी होगी, फ़ोन नंबर्स भी दिए होंगे, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते